नीतीश जी की उम्र हो गई। मुझे विद्वान भी बता रहे हैं, मुझे बेवकूफ भी बता रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हो ये बता दो। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ मैंने भी काम किया है। नीतीश जी की उम्र हो गई है और अगर नीतीश कुमार के वक्तव्यों को, पब्लिक वक्तव्यों को आप नजदीक से करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो आदमी बोलना शुरू करते हैं कुछ, बोल जाते हैं कुछ और। अब कहीं ना कहीं वो उम्र का असर दिख रहा है। सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, घबराहट होती है आदमी को। आप मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री, हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो तो हर आदमी को घबराहट होती है, हर आदमी को डर होता है। तो नीतीश कुमार जिस स्थिति में आज हैं वही घबराहट का नतीजा है कि कभी कह देते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कभी बोल देंगे प्रशांत किशोर बहुत होशियार आदमी है, उसी वक्तव्य में बोल देंगे कि हमको तो कह रहा था कि कांग्रेस में विलय करो, उसी वक्तव्य में कह देंगे कि ये बीजेपी का एजेंट है। अब वो चारों बातों को आप जोड़िए। मुझे विद्वान भी बता रहे हैं, मुझे बेवकूफ भी बता रहे हैं, मुझे कांग्रेस में विलय करने वाला भी बता रहे हैं, मुझे बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हैं। इन चारों चीजों को आप कागज पे लिखिएगा तो आपको पता चलेगा भाई कहना क्या चाहते हो ये बता दो। अगर मैं विद्वान हूं तो फिर मूर्ख नहीं हो सकता हूं, और अगर मैं मुझे कुछ किसी बात का ज्ञान नहीं है तो हमको आप अपना एडवाइजर बना के अपने घर में 2 बरस रखे क्यों थे मूर्ख आदमी को। अगर आपको हम कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में अपना दल विलय कर दीजिए तो उससे तो कांग्रेस को फायदा होगा, तो फिर आप मैं बीजेपी का एजेंट कैसे हो गया। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्य को आप देखेंगे, मंच पर खड़े होकर अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाना, राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर जो वक्तव्य दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो सब हमारे दोस्त ही हैं, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। आप उस भाषण को सुनिए। राष्ट्रपति के सामने एक औपचारिक कार्यक्रम में जिस तरह से वो भाषण की डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने घर में बैठ के भूंजा खाते हुए बात कर रहे हैं लोगों से। तो कहीं ना कहीं ये उम्र का असर है और कहीं थोड़ा बहुत अहंकार भी जो है कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी बात की सीरियसनेस को हल्के में उड़ा देना। अरे इसको कुछ आता है। नीतीश कुमार का तकिया कलाम, अरे इसको कुछ आता है। अरे भाई किसी को कुछ नहीं आता है, आपको तो आता है। आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप कृपा करके इसको सुधारिए। अगर आप ही को सब आता है तो फिर बिहार देश में सबसे पिछड़ा और गरीब क्यों है ये बता दो। देखिए, नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत समझदार होशियार हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। बिहार में हजारों लोग उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उनसे ज्यादा समझदार हो सकता है। और जो भी राजा की कुर्सी पर बैठता है, हम लोग के अपने शास्त्र ये बताते हैं कि जो राजा लोगों से विचार विमर्श सलाह मशवरा छोड़ देता है उसका पतन निश्चित है। तो जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको किसी से पूछना चाहिए, बात करना चाहिए। नीतीश कुमार में आज जो परेशानी है कि उन्होंने लोगों से बातचीत करना, सलाह लेना छोड़ दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम ही को सब आता है, इसीलिए उनकी ये दुर्दशा है।